गाइस आज जो है मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट किचन से कर रही हूँ क्योंकि ये दोपहर के 12:30 बज रहे थे करीब। तो मेरा बेटा स्कूल से आ गया था तो मैं वही उसके लिए यहाँ पे लंच बनाने के लिए आ गई हूँ। जो मेरा बेटा है ना वो खाने में दाल चावल रोटी सब्जी इस तरीके की चीजें जैसे खाता तो है, लेकिन कुछ जैसे 3-4 दिन दाल चावल खाएगा, फिर पोहा खाएगा, फिर साबूदाना खाएगा, फिर चीला खाएगा, फिर मूंग दाल का चीला खाएगा, तो अलग अलग चीज खाता है वो ना, रेगुलर एक मील नहीं लेता है। तो वही मैं यहाँ पे ना साबूदाना को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। पिछले वीडियोस और ब्लॉग्स में भी मैंने आपको बताया होगा कि साबूदाना को कैसे वॉश करना है। एक बार मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी इस पे। और मीनवाइल मैं पोहा की तैयारी कर रही थी, तो पोहा को भी मैंने 30-40 सेकंड्स रेस्ट पे रख दिया था और उसके बाद मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया और उसका पानी निकलने के लिए उसको कुछ इस तरीके से मैंने सीव के साथ रख दिया था। तब तक उधर जो है जरा से ऑयल में मैं यहाँ पे मूंगफली जो है सौटे कर रही हूँ। मूंगफली भुन जाएगी, फिर उसके बाद ना आज मैं इसमें बॉइल्ड पटेटोज डाल रही हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा फुलफिलिंग हो। क्योंकि पटेटो रखे हुए थे तो मैंने सोचा लो ये भी डाल देते हैं। और इसमें फिर मैंने सौंफ और राई डाल दिया। और देखिए ऑयल कम से कम ऑयल में बन रहा है गाइस ये। फिर इसके बाद मैंने इसमें मिर्ची डाली, करी लीफ डाली और हल्दी डाला। सावन की वजह से हम लोग ना प्याज अवॉइड कर रहे हैं आजकल, तो वही इतना कर दिया। अब इसमें ना मैं ये जो चॉप्ड कह रही हूँ, बॉइल्ड पटेटोज जो हैं जिनको मैंने कट किया है वो डाल के अच्छे से सौटे कर लेंगे इसको। अच्छा गाइस, तो साबूदाना इसलिए मैंने भिगो दिया है कि अगर 4-5 बजे के करीब एक बार फिर से भूख लगेगी ना तो हम लोग वो बना के खा लेंगे। फिर नमक डाल के इसको कवर कर दिया। तब तक मैं ये जो धनिया पत्ती है, धनिया पत्ती जो मैंने पोहा धोया था ना, वॉश करके रखा था, उसमें ये धनिया पत्ती काट लूंगी और उसमें भी नमक मिला लूंगी। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अब इधर जब तक आलू हो गए हैं मेरे रेडी, तब तक मैं ये पोहा उसमें मिला के अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। इतना इजी और सिंपल रेसिपी है श्रेया के स्टाइल का जो पोहा होता है, और इतना टेस्टी होता है कि क्या बताऊं। तो फिर कुछ इस तरीके से, और फिर मैं उसे लंच में यही दे रही हूँ आज अपने बेटे को। तो गाइज आज ना मैं कुछ डिफरेंट कंटेंट लाने के लिए सोच रही थी, कुछ डिफरेंट शेयर करने के लिए, तो वही आज आप व्लॉग्स में बने रहिएगा। देखिए आज मैं सिंक भी साफ करूंगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं करूंगी अपने रूम से, बेडरूम से, और फिर मैं किचन में थोड़ा बहुत अपना दिखाऊंगी जो भी मैंने काम किया है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने बेडरूम में कैसे थोड़ा बहुत डेकोर किया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का डेकोर किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे ब्लॉग का। सबसे पहले तो मैं आपको अपना बेड दिखाऊंगी जो कुछ इस तरीके से है। मैं हमेशा अपना बेड सुबह उठते उठते बना लेती हूँ, उससे मुझे सुकून मिलता है। दूसरा, ये जो वॉल फ्रेम आप देख रहे हैं जो मैंने बेड के ऊपर लगाया है, इसे मैंने मीशो से मंगाया था और ये मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस अराउंड 150 का पड़ गया था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि मेरी वॉल बहुत गंदी है, बच्चे ने खराब कर दी है पिछले 1 साल में, तो ये जो फ्रेम है इसको एक अलग लुक दे रहा है बेडरूम को मेरे। फिर साथ में मेरा ये जो कॉर्नर टेबल है, प्लस इस पे जो ये वास है, ये वास भी मैंने मीशो से मंगाया था। और ये जो फ्लावर है ये भी मैंने मीशो से मंगाया है, बहुत अच्छा है। और ये मोर पंख मैंने लोकल मार्केट से लिया है। ये जो लैंप है मेरा, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। ये बहुत ही अच्छा लैंप है, इसको मैं रात में ऑन करती हूँ, ये बहुत ही सूद कराता है। ये लैंप मैंने अमेज़न से परचेज किया है और रात में इसे जलाने पे बहुत ही सूट करता है, जिसको मैंने इस तरीके से लगा रखा है। प्लस ये एक स्टडी टेबल है जिसपे कि हम रख के अपना लैपटॉप वगैरह रख लेते हैं इसके ऊपर। ये मैंने अमेज़न से रैक मंगा रखा है और इसके ऊपर मैंने एक फोटो फ्रेम लगाया है जो कि एक थोड़ी सी बेडरूम की क्वालिटी को इन्हांस करता है। तो कुछ इस तरीके का मेरा बेड साइड है। साथ ही यहाँ पे एक वॉल क्लॉक लगी हुई है जो कि समय बताती है। और ये एक
लैम्प है, नाइट लैम्प या नाइट बल्ब भी कह सकते हैं, ये भी इवनिंग में हम लोग ऑन कर देते हैं और ट्यूब लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो बहुत अच्छा लुक देता है। फिर एक और ये वॉल पोस्टर कह सकते हैं, वॉल फ्रेम है जो कि डबल साइड टेप के साथ आया था और ये कुछ ऐसा है और ये मुझे बहुत ही रीजनेबल डिस्काउंट में मिला था, मुझे अराउंड 79 या 89 रुपीज का। तो ये वॉल की क्वालिटी को और इन्हेंस कर देता है। यहाँ पे मेरा डेकोर और अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से मेरा वॉल बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही मैंने नीचे एक फ्लावर पॉट रखा है, वो भी बहुत अच्छा है। इसके फ्लावर्स मैंने मीशो से मंगाए थे और ये जो पॉट है इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था। ये मेरा विंडो है। ये दिक्कत सबको होती होगी, बहुत से लोगों को अगर अनप्लान तरीके से विंडो कंस्ट्रक्ट होता है तो ये दिक्कत सबको फेस करना पड़ता है। तो मुझे भी ये दिक्कत फेस करनी पड़ी थी और मैंने जल्दीबाजी में इसको आधा ही लगाया है। इसको अच्छे से मुझे कंप्लीट करना है, मैं एक दिन करूंगी, करके दिखाऊंगी आप लोगों को। कुछ ऐसा ये विंडो है। इसके लिए मैं एक अच्छा सा चार्ट पेपर लाके यहाँ पे स्टिक करूंगी। ये मेरी टेबल है, सामान रख देती हूँ कुछ भी थोड़ा बहुत। तो बच्चों के घर में आपको ऐसे सामान दिखते रहेंगे हर जगह। ये जो है मेरा ये वार्डरोब एरिया है, ये भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। और साथ में ही इधर मेरा वॉशरूम एरिया है जो मैं आपको किसी दिन बाद में दिखाऊंगी। को बंद करो। तो ये मेरा हॉल वाला एरिया है। अब मैं आपको ले चल रही हूँ अपने किचन में। तो आज का जो मैंने टास्क लिया है वो ये है कि मुझे अपना एरिया क्लीन करना है। आप व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा, मैं ये एरिया क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगा लिया है क्लीनिंग के, तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि मैंने हार्पिक मंगाया है। तो हार्पिक से ना बहुत इजीली जो स्टील के जो टैप होते हैं वो साफ हो जाते हैं, तो आप इसको अपने वॉशरूम में भी यूज कर सकते हैं टैप वगैरह क्लीन करने के लिए। इस तरीके से ग्लव्स पहन लेती हूँ जिससे कि मेरे हाथ ना खराब हो। ये ग्लव्स मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। गाइस, तो मैंने ये हैक आपके साथ शेयर किया है कि आपके किचन या वॉशरूम में बाथरूम में अगर ऐसे वाले टैप हैं तो आप इनको हार्पिक से वॉश करेंगे तो सब बहुत चमक आ जाएगी। तो ये तो रहा किचन की सफाई। ऐसे मैंने सिंक की आज अपना साफ किया और ये मैं मंथली 25 to 30 डेज के बीच में सफाई कर लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना गार्डन एरिया कि मेरा गार्डन एरिया कैसा दिखता है और उसमें मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं। वैसे तो मैंने ज्यादा प्लांट्स नहीं लगाए हैं, पर जो भी मैंने लगाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। का पोर्च है, यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़हल लगाया है अभी इस बरसात के सीजन में, और एक गुलाब भी यहाँ पे लगाया है, और ये करेले का पौधा लगाया है, अभी तो पौधा ही है। नीचे अजवाइन भी है, ये रही अजवाइन कुछ इस तरीके से। ये एरिका पाम लगाया है। वैसे तो एरिका पाम मेरे छत पे भी है पर वो सूख जाता है बार बार, और मैं फिर से लाके लगाया मैंने, क्योंकि मेरा घर जो है वो साउथ फेसिंग है
तो यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है। इसमें ना इस वाले में एक घोंसला भी चिड़िया ने बनाया था, जो कि मेरे बेटे ने निकाल दिया। जब इसकी कटिंग हुई तो इसमें से ये घोंसला निकला था, जो कि कुछ यहाँ पे बनाया था अंदर चिड़िया ने। यहाँ पे ऐसे था, ऐसा है। और ये कुछ इंडोर प्लांट्स भी हैं, तो अभी बरसात के सीजन में इनको मैंने बाहर कर दिया है, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। साथ ही कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ भी लगाए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये पान का पत्ता है और इसमें से बहुत अच्छी पान की खुशबू आती है। गाइस, तो ये मेरे पौधे थे इतने, जो कि मैंने अपने पोर्टिको में लगाए हैं। 5-6 पौधे मैंने छत पे भी लगाए हैं अपने, और 6-7 पौधे मैंने घर के बाहर भी लगाए हैं अपने गेट पे, गेट वाले एरिया में। तो वो भी मैं आपको फर्दर व्लॉग्स में बने रहिएगा। तो आने वाले व्लॉग्स में मैं वो अपने पौधे दिखाऊंगी, और बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं। उसमें एक है इंडोर मजीरा पौधा, वो बहुत ही सुंदर है, जो गेट के बाहर है। वो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा है और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। बाकी इससे पहले कि आप मेरी तारीफ करें या कमेंट में पूछें कि ये सूट पीस मैंने कहाँ से लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। पोषक हब करके ब्रांड है उसका। ये कॉटन सेट है, कॉर्ड सेट है एक्चुअली। इसमें कुर्ता और पैजामा दोनों है। तो एक बार मैं इस कॉर्ड सेट का ना पूरा आपको व्यू दिखा दे रही हूँ कि कैसा है। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन में है, और बहुत ब्रीथेबल इसका जो कपड़ा है, क्वालिटी ये बहुत ही ब्रीथेबल है और बहुत अच्छा कपड़ा है। तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। पोषक हब ब्रांड का है और मिंत्रा से लिया था। मिंत्रा और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। कुछ ऐसा है ये कॉर्ड सेट, प्लाजो टाइप का इसका लोवर है, और ये कुछ ऐसा है। बहुत प्रिटी और अच्छा है। आप घर में पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सेट है। आप बिना किसी डाउट के आप इसे परचेज कर सकते हैं। और दिखने में भी ये इतना अच्छा है, इतना प्रिटी है। और स्पेशली इस रेनी सीजन में, जो मॉनसून सीजन है, उसमें ये कपड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितना सुंदर है, और इसका जो नेक का डिजाइन है वो भी कितना अच्छा है। ऐसे करके, ऐसे बैक से भी देख सकते हैं आप। बैक से ये ऐसा व्यू दे रहा है। गाइस, व्लॉग बनाते बनाते फिर शाम हो रही थी। अब यही 4-4:30 करीब बज रहा था, और मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया कि वो घर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा घर क्लटर हो गया था ना, मैं व्लॉग्स बना रही थी और मेरा बच्चा पूरे घर में इधर से उधर कूद रहा था मेरे आगे पीछे। तो और घर भी फैलाया उसने बहुत। तो फिर वही मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा घर समेट लेते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लें और डीक्लटर कर लें सब सामान। तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही थी। शाम में ना एक बार फिर से घर को देखना ही पड़ता है, और शाम का सबसे बड़ा काम होता है ये सोचना कि आज डिनर में क्या बनवाया जाए। तो ये सारी प्लानिंग मुझे ही करनी पड़ती है सब चीज़। तो वही मैं यहाँ पे पानी वगैरह रिफ़िल कर रही थी, जिससे कि आराम रहे। अच्छा, ये जो है मिल्टन का मेरे पास ना थर्मस टाइप का है, तो इससे मुझे बहुत आसानी रहती है। इसमें 2 लीटर पानी करीब करीब आ जाता है, तो इसको दिन में 2-3 बार हम लोग भर लेते हैं। तो बहुत आसानी से हमारी फैमिली में ये मिल्टन का थर्मस चल जाता है। तो वही हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने चाय बनाया। वैसे तो वही बनाते थे चाय, पर आज व्लॉग के लिए मैंने चाय बनाया। और फिर किचन वगैरह सब सारे बर्तन खाली किए, क्योंकि अब मेरी हाउस हेल्प भी आने वाली होंगी, तो वो भी अब आके सारा काम करेंगी। और मैं इतना चाय लेके ना मैंने सोचा और व्लॉग शूट कर लूँ। तो गाइज़, मैं आप लोगों के लिए ही अच्छा कंटेंट लाऊंगी आगे, बहुत अच्छे कंटेंट लाऊंगी मैं। तो अभी तो ये सब बिगनिंग है सिर्फ। तो आप देखते तो मैंने जाइए। पिछले व्लॉग में दिखाया था कि एक हैंगिंग प्लांट मैंने मंगाया था येलो एंड ग्रीन कलर का, और वो डिफेक्टिव था। तो मैंने उसको रिप्लेस करके नया मंगाया है। आइए देखते हैं कैसा है ये।
ऐसा है। अच्छा है ये, लेकिन इसमें जो येलो कलर है ना वो उसके जितना ब्राइट नहीं है। इसका येलो कलर ग्रीन का ही मिक्सचर है कुछ समथिंग, बट हाँ सही है। ये मुझे अराउंड 159 का या 155 का पड़ा था और अच्छा है, वर्थ इट है। मतलब आपके होम डेकोर के लिए ये अच्छा है। तो जब मैं इसे प्लेस करूंगी ना घर में अपने, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने प्लेस कहाँ किया है इसे। ऐसा है गाइस। तो फिर अब ना शाम हो गई और शाम को मेरी कुक आ गई थी, तो मैं जल्दी से जाके मैं मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आई। तो मैंने देखा सिंक साफ़ है, तो मैंने सोचा लाओ सब्जी भी धो लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे ना सब्जियाँ सारी धोने लगी। वैसे तो दीदी धो देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा जॉब है और मैं अच्छे से धोती हूँ, उनसे बेटर धोती हूँ। इसलिए मुझे अपने काम पे लगता है कि नहीं ये मुझे ही करना चाहिए, इसलिए मैं धो के आराम से सब्जियों को अच्छे से ड्राई करके फिर फ्रिज में लगा देती हूँ। इससे मेरी सब्जी ना मतलब एवरी सेकेंड डे मुझे लाना ही पड़ता है, और ये सबको लाना पड़ता होगा। मैं ना वीकली नहीं स्टोर कर पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। क्योंकि सबकी डिमांड्स हमारे घर में हम 3 लोग हैं और हम तीनों का ही अलग-अलग खाना होता है। कोई एक दूसरे का खाना मैच नहीं करता है, सब अलग-अलग खाते हैं। इतने में मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि उसे एवोकाडो सैलेड खाना है, तो वही मैं यहाँ पे ना खीरा और गाजर पील करके उसको चॉप करूँगी और फिर ये एवोकाडो काटा मैंने उसके लिए। तो गाइस घर में ना ऐसे पूरे टाइम लगे रहना पड़ता है, इस जस्ट बिकॉज़ कि हम लोगों की फूड हैबिट्स जो हैं, टेस्ट बड्स हम लोगों के मिलते नहीं हैं, सबको अलग-अलग खाना होता है। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अच्छे से सबको काट दिया, शिमला, गाजर और एवोकाडो, और उसमें नमक डाला और नींबू डाला। इसमें अलग कोई भी चीज़ नहीं डाली, चाट मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट मैंने दे दिया। फिर तब तक दीदी भी मेरी देखो इतना हेल्प करती हैं, उन्होंने अनार वगैरह छील दिया, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा बेटा अनार खाता है, तो फिर उसके लिए अनार यहाँ पे छिलवा दिया था। और आज ना दीदी ने आलू और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो इतनी अच्छी आलू कद्दू की सब्ज़ी वो बनाती हैं कि मैं क्या बताऊँ। और साथ ही यहाँ पे जो साबूदाना था ना, तो मैंने सोचा उसको नेक्स्ट डे के लिए, आज तो यूज़ हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि इसकी टिक्की बनवा लूँगी मैं, एयर फ्रायर में बना लूँगी, मॉर्निंग या कल तक चल जाएगा। तो वही उसका ना मैं डो बनवा रही थी दीदी से। तो दीदी जब तक डो बना रही थी तब तक मैंने कहा किचन को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँ। वैसे तो दीदी साफ़ करती है, पर आज मैं कर रही थी साफ़ और व्लॉग्स भी बना रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है शाम होती है। गाइस तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचना कि मैं कुक रखी क्यों, कि जब मैं ही खुद कर रही हूँ। एक्चुअली किचन में बहुत सारा काम होता है और दीदी बहुत सारा मैनेज करती हैं अकेले। तो वही यहाँ पे मैं ना तो उन्होंने अनार छील दिया और ये सब कर दिया, तो मुझे भी लगा कि लाओ मुझे भी थोड़ा ये हेल्प कर देनी चाहिए। और किचन ना मैं ही खुद अच्छे से साफ़ करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। अच्छा गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दीदी ने क्या क्या बनाया। तो रात में प्रॉपर मील बनता है, तो ये सब्जी हुई, ये कुकर में दाल है और ये रोटियाँ हैं और चावल। तो इतना खाना दीदी ने बनाया और प्लस वो सब भी काम, और इस तरीके से फिर मेरा किचन ऑर्गेनाइज हो गया। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे और भी अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी आपके पास। अभी तो ये ट्रायल वीडियोस चल रहे हैं, क्योंकि मैं इन वीडियोस के थ्रू वीडियो पोस्ट करना, थंबनेल बनाना, बहुत कुछ मैं सीख रही हूँ। So thank you guys and bye bye guys, take care.